हरे कृष्णा। कैसे आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए देखते हैं आज की बढ़िया सी रीडिंग। आज हम देखते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के चेहरे पर स्माइल कैसे लेकर आओगे जब वो उदास होंगे। मतलब अपने उदास हस्बैंड के चेहरे पर या अपने उदास, मतलब बेसिकली यही है कि अपने उदास पति के चेहरे पर कैसे स्माइल लेकर आओगी आप। आज हम ये रीडिंग देखेंगे। अगर आप लड़के हैं तो आप इसलिए देख सकते हैं कि आपकी वाइफ आपके चेहरे पे कैसे एक खुशी लेकर आएंगी, और लड़की है तो आप देखिए कि आप कैसे लेकर आएंगे अपने हस्बैंड के चेहरे पर खुशी। तो दो पाइल्स हैं। पाइल वन हमारे पास पिंक कार्ड है और पाइल टू हमारे पास है पर्पल कार्ड। ठीक है, दो कार्ड्स हैं यहाँ पर। आपको जोन सा भी कलर अच्छा लग रहा है आप वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली कर लीजिए। अगर आपका इवन नंबर बर्थ डेट है तो पाइल वन, और अगर आपका ऑड नंबर बर्थ डेट है तो पाइल टू। ठीक है, तो अपनी पाइल सेलेक्ट कर लीजिए, मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। हरे कृष्णा पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, आप भी भगवान का नाम लीजिए जिससे हमारी रीडिंग क्रिस्टल क्लियर आएगी। देखते हैं। कार्ड हमने स्प्रेड कर लिए हैं यहाँ पे। हमारे पास दो कार्ड्स आए हैं। अच्छा, ठीक। ओके, ये वाला हम मैसेज बाद में रीड करेंगे, ठीक है। तो इन स्टोरी वे में बताऊंगी मैं आपको। शाम का समय हो सकता है, जब थोड़ा सूरज ढलता है ना, वो समय दिख रहा है। और आप आराम से अपने बैठे हुए हो। आप ऐसे ही थोड़ा सा फ्री हो तो आराम से ऐसा रिलैक्स कर रहे हो, जस्ट रिलैक्स कर रहे हो आप अपना कुर्सी पे बैठ के या अपने बेड पे बैठ के, कहीं भी। मतलब जैसे इसमें तो कुर्सी दिखा रखी है, लेकिन आप कहीं भी बैठ के अपना आराम से रिलैक्स कर रहे हो। और आप वेट कर रहे हो कि आपके स्पाउस कब ऑफिस से आएंगे। अभी ऑफिस से अम, आते समय उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क पड़ गया, तो थोड़ा सा डिले हो गया। मतलब ऑफिस टाइम से थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो आपने कॉल वगैरह किया कि भाई वो कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि अभी ना आज हमें कहीं जाना पड़ गया था दूर, तो उस वजह से ऑफिस का काम थोड़ा रह गया। अभी बस वही कंप्लीट करके मैं आऊँगा। तो तुम क्या करना, तुम थोड़ा सा ना कुछ गर्मा गर्म सा कुछ, या तो दूध गर्म करके रखना या फिर कुछ ऐसा। उनकी कोई आदत होगी, जब भी ना ठंडा मौसम होता होगा ना, अब जैसे अगर बारिश का समय होगा तो ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा होगा, तो वो कुछ ना ऑफिस से आकर आराम से कुछ आपके हाथ का ना गर्मा गर्म कुछ पीते होंगे, चाहे वो दूध पिए या कुछ और पिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ हल्दी वाला दूध या कुछ ऐसा तुम गर्म करके रखना। मैं फटाफट से अभी घर आ जाऊंगा। तो कुछ लाना तो नहीं है? तो आप कह रहे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ होगा तो चल पड़ेंगे। तो कहते ठीक है। अभी वो घर आए हैं और आपको आज ना उनका चेहरा बड़ा उतरा उतरा सा नज़र आ रहा है आपको। तो आपने कहा क्या हो गया, ऐसे ना ऐसे थोड़ा सा उनके माथे को ऐसे टच करके आपने कहा क्या हो गया तुम्हें, बुखार बुखार तो नहीं है ना? ठंड की वजह से थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है तो तबीयत कभी कभी ख़राब हो जाती है। तो कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बैग पकड़ाते हुए आपको कह रहे हैं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा थका हुआ हूँ। अरे यार ऑफिस में भी काम करो, फिर ऑफिस से बाहर जाके भी ऑफिस के काम करो, फिर आकर फिर ऑफिस का काम करो, तो इंसान थक ही जाता है। कितना काम करवाते हैं ना, मतलब हे भगवान। तो आप कह रहे हैं कि हाँ चलो कोई बात नहीं, आ जाओ बैठ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए
गर्मा गर्म लेकर आती हूँ दूध। तो आप वो कह रहे हैं कि नहीं अभी ना मेरा मन नहीं है, पता नहीं मन सा नहीं हो रहा मेरा, सॉरी मैंने तुम्हें कह दिया, मैं पी नहीं रहा, कोई बात नहीं बाद में पी लूँगा, लेकिन अभी बैठते हैं साथ में। तो ऐसा चेंज वेंज करके थोड़ा हाथ मुंह धो के आराम से, या फिर अगर उनकी आदत होगी तो नहा धो के आराम से आपके पास आए बैठे, तो ना आज ज़्यादा ना कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो आप कह रहे क्या हो गया है, क्यों नहीं बोल रहे हो तुम? तो कुछ बिना बोले ऐसा आपकी गोदी में लेट गए, ठीक है, ऐसे आप बैठे हुए हैं, तो ऐसे आए, ऐसे 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 ये यहाँ बैठे हैं, आप आराम से इनके सामने ऐसे बैठी हैं, तो ऐसा आपने कहा क्यों नहीं बोल रहे भाई तुम? तो ऐसा कुछ ना बोल के आपके पास है ऐसे लेट गए, ऐसे करके लेट गए, तो उनका फेस देख रहे हो, और आपके हाथों से ना ऐसे ऐसे खेल रहे हैं, ऐसे ऐसे छोटे बच्चे होते हैं कोई कोई ऐसा हाथ पकड़ते खेलते हैं, तो ऐसे ऐसे करके हाथ ऐसा ऐसा पकड़ के ऐसे बातें कर रहे हैं, ऐसे ऊपर रूफ की ओर देखते हुए, और आप उनकी ओर देख रहे हो। तो कह रहे हैं पूरा ऑफिस का सीन बता रहे हैं, क्या हुआ कैसे हुआ, इतनी दूर भेज दिया, इनको बिल्कुल नहीं वो होती कि कितनी गर्मी है, ये है वो है, मतलब कोई सुविधा नहीं, ये वो, मतलब कितना परेशान करते हैं, मेरा तो मन कर रहा है कल मैं छुट्टी ले लूँ और बस मैं घर पे रहूँ और मज़े करूँ तुम्हारे साथ। तो आप कह रहे हैं चलो ठीक है, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है, तो तुम अप्लाई कर देना, कुछ नहीं होगा। तो कोई भी बहाना लगा देना, कल कहीं बाहर गए थे, थोड़ी ठंड वंड सी हो रही है, तो जुकाम सर्दी वगैरह हो गई, हो या तुमने काम कर दिया ना अपना, बस ठीक है छुट्टी ले लेना। तो भैया इनकी छुट्टी पक्की है अब ये बड़े खुश हैं, ठीक है, होता है ना अगले दिन छुट्टी होती है, बंदा रिलैक्स हो रहा है, अब तो परसों जाना होगा, काफ़ी थके हुए हैं, काफ़ी समय से काम करे, काफ़ी समय से कोई छुट्टी नहीं ली है, तो आपने भी इनको कह दिया चलो ठीक है, नहीं तो ना ज़्यादातर आप मना करते होगे इन्हें छुट्टी लेने से, क्यों? क्योंकि भैया ऑफिस जाना है, काम करना है, सैलरी कटती है, ऐसे नहीं करना आप बिल्कुल इनको ना डांट डांट के ऑफिस भेजते होगे, काम कर ले चुपचाप से, काम कर, जब अभी होती है ना पढ़ ले, तो इनको आप कहते हो काम कर लो काम कर लो तो आज आपकी रजामंदी मिल गई और बड़े खुश हो रहे हैं, तो एकदम जान आ गई, और ऐसा उठे और कह रहे चले गई, तो अगर अभी तक तो इतनी सी भी जान नहीं थी, और अभी देखो इनको, तो कह रहे अरे अब तूने हाँ बोल दिया ना छुट्टी के लिए, तो अभी तो छुट्टी होगी, अभी मज़े करेंगे, अभी जितना मज़े कर सकते उतने करेंगे, इतना घूमेंगे फिरेंगे मज़े करेंगे। तो आपकी ना काफ़ी टाइम से इच्छा होगी कहीं किसी मंदिर जाने की, और ये आपको लेकर नहीं गए होंगे कहीं किसी दूर कहीं, तो कह रहे हैं कि फिर ठीक है, लेकिन ना उसके लिए मैं चाहता हूँ कि ना हम वहाँ जाएं, तो वहाँ थोड़ी देर एक एक दिन तो रुके ना, तभी एक दिन कैसे रुकेंगे, तो अगर हम आज भी निकलते हैं तो फिर नहीं हो पाएगा, शाम हो चुकी है, रात होने वाली है, तो नहीं हो पाएगा पॉसिबल। क्या करते हैं हम इसका बात का प्लान बनाते हैं, कल हम आराम से अपना यहीं कहीं घूमते हैं। तो आप उनकी बात मान गए, अब आपके पास ऐसा ही दोबारा लेट गए, और आपके हाथ पकड़ के ऐसे बातें कर रहे हैं, बातें करते 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 ना अब उनको देख रहे हो, उनको नींद आ गई है, आपकी गोदी में आते ना उनको नींद आ जाती होगी एकदम से, जैसे होता ना बिल्कुल सर का पूरा बर्डन उतर जाता होगा और नींद आ जाती होगी, ऐसा ना ऐसा बोल बोल रहे हैं, फिर ऐसा हाथ इनका नीचे गिर रहा है, फिर ऐसा बोल रहे हैं, फिर हाथ नीचे गिर रहा है, फिर ऐसा बोल रहे हैं, फिर हाथ नीचे ऐसा गिर रहा है, ऐसे ऐसे बोलते नहीं, मेरे से ऊपर देखते हो, ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ वो हुआ, तो आप इनको ऐसे ऐसे सहला के सो जाओ, तुम सो जाओ, नहीं तुम्हें सोना है ना, बात तो करनी नहीं है तुम्हें, यहाँ मैं पूरा दिन इंतजार करूँ तुम्हारा और तुम्हें बात नहीं करनी है। तो कह रहे अच्छा ठीक है, नहीं 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 सोऊंगा, तो कह रहे आप सो जाओ, तुम इतने थोड़ा सा रेस्ट करो, मैं इतना थोड़ा घर का वगैरह काम कर लेती हूँ, फिर साथ में खाना वाना खाएंगे। तो आप इन्हें थोड़ा ऐसा थोड़ा सुला बुला देते हैं, तो जैसे कहते हैं ना कि यहाँ सो जाओ, कह रहे नहीं मेरे को यहीं सोना है, मेरे को यहीं सोना है, मेरा मन कर रहा है, आप कह रहे मैं थक जाऊंगी, मेरे को और भी आगे काम करना है, मेरा डिले हो जाएगा सारा काम, तुम्हें तो अपना एक काम डिले नहीं करना और मेरे सारे काम डिले करा देते हो। तो कहना थोड़ी देर, बस थोड़ी सी देर, तो जैसे ही थोड़ा सा आपको लगा ना कि सो गए हैं, आप ऐसा उठने की कोशिश कर रहे हो, इतने चिल्ला के सर इतना भारी कर लिया आपको ना, अपना जो थाई है ना, अपना जो गोडा है, अपना जो थाई है वो हटाने ही नहीं दिख रहे हैं, ठीक है,
जानबूझ के आपकी ऐसा उँगली पकड़ ली है कि आप रुक जाएँ इनकी क्यूटनेस देखकर, इनकी क्यूटनेस पे आप फ़िदा हो जाएँ बिल्कुल और आपको हँसी आ जाती है। अब हँस रहे हैं तो डेफ़िनेटली आप उनकी नींद थोड़ी-सी तो आ रही थी, थोड़ी-सी जितनी भी थी खुल जाती है और कह रहे हैं, "अरे यार! तुम ना बिल्कुल भी ना सोने भी नहीं देते हो।" तो वो कह रहे आप कह रहे हो, "यार मतलब तुम ऐसे काम करोगे तो किसको हँसी नहीं आएगी? मतलब मेरे को उठने भी दे रहे हो, मेरी उँगली भी पकड़ लिया, छोटे बच्चे हो तुम, छोटे बच्चे हो।" तो हँसने लग गए। यहाँ पे आराम से बैठे हैं, आप अपना काम-वाम कर रहे हैं। अब आप इनके पास आए लेकर इनकी फ़ेवरेट डिश बना के क्योंकि आज आपको पता है इनका मूड कुछ ख़ास है नहीं और थके हुए भी वैसे ज़्यादा हैं, तो क्यों ना इनकी कोई फ़ेवरेट डिश बनाई जाए। तो कोई फ़ेवरेट सी सब्ज़ी वग़ैरह इनकी आपने बनाई और इनको ना वैसे दाल खानी बहुत पसंद होगी यहाँ जो मुझे दिख रहा है। दाल वग़ैरह येलो दाल जैसे मूँग की दाल होती है, अरहर की दाल होती है, चने की दाल होती है या ऐसे होता है ना, तो कोई भी इनको ऐसी कोई दाल शायद पसंद हो और इनको ना बैंगन खाने भी बहुत पसंद होंगे, दाल खाना, बैंगन खाना, ठीक है? या फिर अ, इनको पालक भी बहुत पसंद आता है, इनको पालक खाना भी बहुत अच्छा लगता होगा और इनको ना इनके फ़ेवरेट रसगुल्ले होंगे मतलब मीठे में अगर देखें तो फ़ेवरेट इनके रसगुल्ले हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है लेकिन इनको रसगुल्ले खाने भी बहुत पसंद होंगे। तो कह रहे हैं आपकी ना कल तो तुम्हारे फ़ेवरेट का तुम्हारा सब कुछ बनाएँगे तो कह रहे हैं नहीं, नहीं आज तुमने बनाया कल मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊँगा। ठीक है, आप कह रहे हो मेरे लिए बनाओगे तुम? सच में? इतने साल बाद, इतने टाइम बाद? कह रहे कहाँ साल बाद? अभी तो बनाया था ना। हाँ, तो कितने महीने पहले बनाया था? तो महीने पहले बनाया था ना तो फिर अब अभी मैं बनाऊँगा कल तुम्हारे लिए, ठीक है? एक टाइम तो बना ही दूँगा। तो आप कह रहे हैं ठीक, अभी तुम ये खाओ। तो खा रहे हैं आराम से और तारीफ़ें कर रहे हैं आपके हाथ के बने खाने की। तो आप कह रहे हो अभी मूड सही है तुम्हारा? तो कह रहे हैं हाँ, अभी बिल्कुल सही है। कहीं ना ड्राइव वगैरह पे चलते हैं, थोड़ा सा टाइम वहाँ भी स्पेंड हो जाएगा और फिर सही रहेगा। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो मौसम अच्छा है, ड्राइव पे गए हैं थोड़ा सा, ऐसे ही थोड़ा सा ड्राइव वगैरह पे गए हैं और कह रहे हैं यार पता है इतने अच्छे मौसम में तो ना कहीं पहाड़ वहाड़ पे हो और सुबह का टाइम हो तो ऐसा ना लेक वेक में बोटिंग वोटिंग करो तो कितना मज़ा आता है ना। आप कह रहे हो ख्याली पुलाव मत पकाओ, मैंने अभी मंदिर जाने की बात करी थी, ये थोड़ा सा दूर पे है, वहाँ तो तुमसे गया नहीं गया है, तो थोड़े से एक शहर से दूसरे शहर में तो लेकर जाएंगे जरा, ये जाएंगे पहाड़ पे। तो हँसने लग गए और कहने लगे मैं पक्का जाऊँगा, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा ना यार टाइम चाहिए होता है, उसके लिए मूड चाहिए होता है, वो पूरा प्रिपरेशंस करनी होती हैं। तो आप कह रहे हो बस बोलने बोलने के हो, करने के नहीं हो तुम। तो कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है, तुम देखना अभी तुम्हें लेकर जाऊँगा कहीं ना कहीं, तुम्हें घुमाऊंगा मैं, ऐसी बात नहीं है। तो प्लान भी करते हैं, घुमाते भी हैं आपको थोड़ा समय के बाद, थोड़ा सा ऑफिस वालों को भी तो संभालना होता है ना। तो यहाँ पे मतलब थोड़ा आप लोग बातें करें आपसे ना, जब ये थोड़ा टेंशन में होते होंगे ना आपसे सारी बातें करते होंगे, सारी बातें, और आप बस उनको बैठ के सुनते होगे, उन्हें अपना परामर्श देते होगे, मतलब उन्हें एडवाइस देते होगे, ठीक है? उन्हें ज़्यादातर आप सुना करोगे, तो ड्राइव भी कर रहे हैं, गाने भी चल रहे हैं, बातें भी चल रही हैं आप दोनों के साथ-साथ और मज़ेदार हवा भी चल रही है बाहर और मस्त स्लो स्लो ड्राइव कर रहे हैं जिससे कि थोड़ा और आपके साथ समय मिल जाए, क्योंकि घर पे जाके तो पक्का बेड पकड़ के नींद ही आ जानी है। तो जितनी देर गाड़ी चला रहे हैं आराम से चलाएं और आपसे खूब 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 सारी बातें करें। कह रहे पता है मेरा कितना मन हो रहा था कि मैं ये सब छोड़ छाड़ के ना एक बार ऑफिस से बाहर निकलते ना काम के लिए, मेरा मन कर रहा था मैं वहीं से ही घर आ जाऊँ। मतलब इतना पका देते ना कई बार तो ऑफिस वाले, क्या बताऊँ, थोड़ी सी ना उनका होगा, काम थोड़ा उनका ज़्यादा ही रहता होगा। तो अभी घर पहुँचे और आप कह रहे हैं दूध रखा है, दूध तो तुम्हें पीना नहीं है, चलो मैं ही पी लेती हूँ, कोई बात नहीं। तो कह रहे नहीं नहीं अभी मेरे को जगह है, तुम दो मैं पी लूँगा। तो आराम से आपने गरम वरम करके दिया, कह रहे हैं एक कटोरी लेकर आओ। तो कटोरी ली, थोड़ा सा डाला, थोड़ा सा खुद लिया और कह रहे चलो पीते हैं। ठीक है, रात को मस्त हल्दी वाला दूध पी के आप दोनों सोए हैं और मस्त अच्छी सी नींद आए आप दोनों को आई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उनका मूड ठीक कर दिया करोगे, मतलब आप क्या, आपकी प्रेजेंस ही उनका मूड ठीक कर, जैसे ही वो ऑफिस से निकले और घर में उनका प्रवेश हुआ, समझ लो वहीं आपका चेहरा देखकर उनको होता है ना एकदम पीस आ जाता है, एकदम शांति, हाय अब मैं घर पे हूँ, अब मेरे सामने कोई वो ऑफिस का लोड नहीं, कुछ नहीं, अब मैं घर पे हूँ बस, ठीक है।
आपसे बात करके ही उनकी सारी थकान उतर जाती होगी। आपके साथ थोड़ा हँस लेते होंगे ना, आप उन्हें हँसा दिया करते होंगे, ठीक है? आपकी हँसी को देखकर हँस जाते होंगे। इतना मतलब वो ऐसे तो हँसमुख स्वभाव के ही होंगे वो, तो आपको हँसाते होंगे तो खुद भी हँस पड़ते होंगे, क्योंकि आप जब हँसते होंगे ना तो उनको हँसी आ जाती होगी। इस तरीके से ना आप दोनों एक-दूसरे को हँसाते भी होंगे, आप दोनों एक-दूसरे का ख़्याल भी रखोगे, और आप उनकी ना फ़ेवरेट डिश कई बार बना दिया करते होंगे जब ना उनका मूड थोड़ा ख़राब हुआ करता होगा, थोड़ा-सा वो ऐसे ही थोड़ा टेंशन-वेंशन में होते होंगे ना, तो उनका थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट थोड़ा-सा डाइवर्ट करने के लिए आप उनका ऐसे कर देते होंगे। उनको सुना करेंगे, उनसे बातें करा करेंगे, ठीक है? और थोड़ा-सा ना कहीं भी नहीं जाना ना उनको उनको आप ड्राइव पे ले जाया करते होंगे, जिससे कि ना वो थोड़े रिलैक्स हो जाएँ। जैसे अगर उनको ड्राइव करना पसंद है तो ड्राइव पे ले जाया करते होंगे, ड्राइव करना पसंद नहीं है, कुछ खेलना पसंद है, कोई उनको गेम पसंद है, तो उस टाइम पे ना आप उनके साथ गेम खेल लिया करते होगे, ठीक है? उनको म्यूज़िक पसंद है, तो कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना वगैरह पसंद है, तो वो आप कहते होगे चलो ये आप प्ले करो इंस्ट्रूमेंट, मैं सुनूँगी या मैं गाऊँगी तुम बजाओ, ठीक है? ऐसे। मतलब इस तरीके से ये अलग-अलग मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, यहाँ तो ड्राइव का जैसे आया था ना, लेकिन अलग-अलग और चीज़ें भी हो सकती हैं। गेम खेल ली, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा लिया, या फिर कोई आप उन्होंने अपनी फ़ेवरेट कोई चीज़, कोई सीरियल या कोई कार्टून या फिर कोई भी ऐसी चीज़ देख ली, कोई कीर्तन सुन लिया भगवान का, ठीक है? भगवान के नाम का कीर्तन सुन लिया, एक साथ बैठकर सत्संग सुन लिया, मतलब थोड़ा स्पिरिचुअल वे में मैं बताऊँ, तो इस तरीके से ना आप दोनों एक-दूसरे को, स्पेशली आप अपने हस्बैंड के चेहरे पे ऐसे ही स्माइल लेकर आ जाया करते होंगे, उनकी थोड़ी-सी केयर करके, उनको थोड़ा-सा समय देकर, उनको सुनकर। आपको पता है इनको क्या चाहिए, आपका केयर चाहिए, आपका समय चाहिए, आप चाहिए, तो जब इनको आप मिल जाओगे ना, आपका थोड़ा-सा समय मिल जाएगा, इनकी सारी थकान क्या है, उतर जाएगी, और इनको अच्छे से नींद आएगी। आप ना इनके हेल्थ का बहुत ख़्याल रखा करोगे, इनको प्रॉपर नींद आए, प्रॉपर इनको खाना मिले, प्रॉपर ये अपना कोई मेडिसिन लेते हैं तो उसे लें। आप इनकी हर चीज़ का ख़्याल रखा करोगे, जिससे कि ना ये टेंशन फ्री रहा करते होंगे कि मुझे ना मेरा ख़्याल ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं, मेरा ख़्याल रखने वाले आप हो, तो बस मुझे पता है आप मेरा ख़्याल रख लोगे। बहुत ट्रस्ट करते होंगे आप पर, ठीक है? आपने जो कह दिया कर देते होंगे बिल्कुल। तो ये है इस तरीके का आपका रीडिंग आया है कि आप उन्हें कैसे समय दिया करेंगे, कैसे उनके चेहरे पर खुशी लेकर आ जाया करते होंगे। तो यस, कार्ड देख लेते हैं। यू आर ब्यूटीफुल, ओपन टू सीइंग योर डिवाइन परफेक्शन। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये आपके लिए एक कार्ड आया है, सिर्फ आपके लिए, कि आप बहुत खूबसूरत हैं। आप ये मत सोचिए कि आप खूबसूरत नहीं, आप अंदर से खूबसूरत हैं। और अगर आप भक्ति कर रहे हैं, अगर आप भगवान के हरि का नाम ले रहे हैं, आप भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का नाम ले रहे हैं, तो आपसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता है, ठीक है? तो इसीलिए आप थोड़ा-सा स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ें, जिससे कि आपका स्वभाव भी अच्छा बने, आप भी अंदर से आपकी खूबसूरती झलके, और आपकी भी मीठी वाणी हो। आप मतलब कहते हैं ना कि जो भगवान से सुंदर कोई नहीं है, जो भगवान से जुड़ गया वो भी सुंदर। भगवान के समान नहीं होगा लेकिन होगा तो सुंदर ना, उसकी वाणी भी सुंदर, उसका प्रवचन भी सुंदर, उसका बोलना भी सुंदर, उसका चलना भी सुंदर। तो आप अपने बाहरी रूप को नहीं देखिए, आप ये देखिए कि आप अंदर से कितने क्लीन है, आप अंदर से कितने साफ है, आप अंदर से कितने प्योर है, ठीक है? और यही प्योरिटी आपके मैरिड लाइफ को भी बहुत ज़्यादा पीसफुल बना देगी, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में, अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो। ये आपके मैरिड लाइफ को भी बहुत 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 ज़्यादा सुंदर बना देगी, और आपका अपने हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। तो ये है आज का प्यारा सा कार्ड आप सबके लिए। आप बताइएगा कि रीडिंग कैसी लगी। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। हरे कृष्णा, पार्ट 2 चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर आपकी रीडिंग देखते हैं। सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल सी रीडिंग है, तो ज़्यादा हम इसे एग्जैजरेट, मतलब ज़्यादा नहीं खींचेंगे इसे, ज़्यादा थोड़ा-सा जितना भी आ रहा है उतना मैं बिल्कुल बेसिकली एक जैसे होता है ना, बिल्कुल रिलेटेबल आपको बताऊँगी, जो कार्ड्स से छलकेगा, जो कार्ड्स के एनर्जी से आएगा। क्योंकि कार्ड्स हमारी लाइफ से कनेक्टेड होते हैं, हमारी डेली लाइफ से कनेक्ट होते हैं, हमारी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, तो उन्हें सब कुछ पता होता है कार्ड्स को। तो लेट्स सी कि आपकी जो रीडिंग है क्या आती है। भगवान का नाम लेते रहिए।
लेट्स सी, देखते हैं कि आप अपने हस्बैंड के चेहरे पर कैसे खुशी लेकर आओगे जब वो बेचारे उदास हो जाते होंगे तो। अच्छा, अच्छा टॉपिक है ये, और आपकी रीडिंग भी बहुत प्यारी आई है। क्या है कि ना हम्म, उनकी किसी से लड़ाई हो गई, मतलब अपने किसी दोस्त वगैरह से उनकी किसी से लड़ाई हो गई। कहीं पार्टी वगैरह या फंक्शन वगैरह में वो गए थे, और वहीं कहीं उनकी लड़ाई वगैरह हो गई। आप नहीं गए थे उस समय उनके साथ। आप में भी कहीं नहीं, आप नहीं दिख रहे उनके साथ, वो कहीं गए थे। तो किसी वजह से कुछ कहा-सुनी हो गई, और तब से ना उनका मूड काफ़ी ख़राब है। मतलब अगर कल ही ये बात हुई है, परसों ही ये बात हुई है, कल ही मतलब जस्ट कुछ समय पहले ही ये बात हुई है, तो उनका ना मूड थोड़ा-सा ख़राब है। तो आप उन्हें काफ़ी देर से नोटिस कर रहे हैं, और आप उन्हें कह रहे हैं क्या हो गया? अभी भी तुम्हारा उसी बात को लेकर मूड ख़राब है क्या? तो कह रहे हैं यार, मतलब होता है ना, थोड़ा-सा फ़ील हो ही जाता है। अच्छी रिलेशंस होते हैं, फिर बीच में कोई ऐसी बात आ जाती है, सामने वाला विश्वास ही नहीं करता है, समझता ही नहीं है। तो आप कह रहे हो जिसको विश्वास नहीं उसके पीछे पागल क्यों होना? इतने समय की फ्रेंडशिप में अगर आज भी कोई बंदा विश्वास ना करे तो फिर ऐसे दोस्त का फ़ायदा क्या? इधर आओ तुम मेरे पास। तो आपने उनको बुलाया, उनको पहले तो थोड़ा प्यार से ना ऐसा थोड़ा सा पुचकारा, ठीक है? ऐसा उनके बाल वाल ऐसे ना सेट करे आपने थोड़े ठीक से, और ऐसे सेट करते करते बालों को ऐसे हाथ मारते मारते बालों पे ऐसे हाथ फेरते फेरते उनसे बात कर रहे हो, उनके बालों को ठीक कर रहे हो आप, ठीक है, जैसे कॉम्ब कर रहे हो अपने हाथ से। तो कह रहे हैं कि यार ऐसा थोड़ी होता है। आप कह रहे हो ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता है। जो लोग विश्वास नहीं करते हैं उनका ऐसे ही होता है, कितने भी समय से तुम उनके लिए चाहे कितना अच्छा कर दो, कुछ कर दो, और अगर वो शक्की स्वभाव के हैं तो उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। उनको भी पता ये चीज़ होती है। तो ऐसा आप थोड़ा उनका बाल वाल सेट कर रहे हैं, तो ना कह रहे हैं कि मेरे को ना यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्या करूं ऐसा जिससे मेरे को अच्छा लगे? तो आप कह रहे हैं कुछ ऐसा काम करो जिससे तुम्हें अच्छा लगता है। तो कह रहे हैं यार फिर ना ऐसा करते हैं हम ना, थोड़ा सा बाहर बाहर जाते हैं, थोड़ा घूमते हैं, सही लगेगा। आई आई थिंक सो। चलो ठीक है। थोड़ा घर के बाहर वगैरह गए, भाई घर के बाहर थोड़ा सा जो रोड वगैरह होगी, अगर थोड़ा सोसाइटी है कॉलोनी वगैरह में आप कहीं रहते हो तो वहीं थोड़ा घूम रहे हैं, और आपको फिर सारी बातें बता रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, उसका बता रहे हैं सारा, मतलब आपको थोड़ा पका रहे हैं। और ये बात वो पहले भी आपको बता चुके हैं, मतलब जब वो परेशान होते होंगे ना, चाहे 10 बार वो एक ही बात बता रहे हो, आप सुन लेते होगे, हाँ ठीक है तुमने वैसे ये ना मेरे को पहले भी बता रखा था, कह रहे अच्छा ठीक है ना, सुन लो ना तुम। अच्छा ना, मेरे मन से बाहर निकल जाएंगी ये बातें। तुम्हें तो बता रहा हूँ, तुम्हें तो सुना रहा हूँ, मैं किसको सुनाऊँ जाके? या आप कह रहे हो रो मत बता दो। आप उन्हें बीच बीच में हंसा भी रहे हो, हंसा थोड़ा छेड़ भी रहे हो, हंसा भी रहे हो, जिससे कि ना वो ज्यादा उदास ना हो। ठीक है। अभी थोड़ा बहुत वॉक वगैरह कर लिया, और आप ना थोड़ा गुनगुनाने लग गए, तो कोई मूवी का गाना गुनगुनाने लग गए, जैसे सपोज क्या गाए, ऐसे गुनगुनाने लगे। तो कह रहे ये तो ये उसी मूवी का सॉन्ग है ना, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो। तो आप कह रहे हैं ठीक है, एक लाइन मैं गाऊंगी, एक लाइन तुम गाना। तो ऐसा ना, एक लाइन वो गा रहे हैं, एक लाइन ऐसा करके, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, ठीक है, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, ऐसा सॉन्ग है ना। तो ऐसा आप दोनों ना, आप आपने गुनगुनाया और उन्होंने सुना, और आप दोनों गाने लग गए। ऐसे करते करते कह रहे हैं अंतराक्षरी खेलते हैं, चलो यार बहुत टाइम हो गया अंतराक्षरी नहीं खेली, क्या फालतू के टॉपिक्स पे बात करनी है, जो हो गया उसे यार मिट्टी पाओ, अब चलो अंताक्षरी खेलते हैं।
तो कह रहे नहीं मेरा मन नहीं है। तो कह रहे आप खेल लो ना, मैं भी तो तुम्हारी वे चाहे 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 तुम्हारी ये सुनती रहती हूँ, अब मेरी भी सुन लो थोड़ी सी। तो हंस रहे हैं, कह रहे चलो ठीक है खेलते हैं। ऐसा थोड़ा थोड़ा आप दोनों वॉक भी कर रहे हैं, अंताक्षरी भी खेल रहे हैं, ऐसा वॉक करते करते, ठीक है। और हंस भी रहे हैं एक दूसरे, कोई किसी को गाना नहीं आया तो वैसे भी बोल रहे हैं, मतलब थोड़ा पनिशमेंट के रूप में, जैसे होता है ना किसी को गाना नहीं आया, अच्छा ठीक है तो तुम ही बताओ, तुम ये बताओ, तुम वो बताओ, ऐसे करके ना बातें कर रहे हैं ऐसा। ये सब है कि ऐसा पक्का बताना तुम इसके बारे में क्या सोचती हो, तुम्हारे मन में इसके लेकर क्या है, जैसे कोई आंटी हो, कोई मोहल्ले वाली हो कोई अंकल हो, तो कह रहे हैं कुछ तो होगा तुम्हारे मन में, है मेरे को बताओ क्या चल रहा है। मतलब ऐसे ना थोड़ा डेयर वेयर दे रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं तुम बताओ अपने इनर थॉट्स बताओ मेरे को, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है। फिर अपने बारे में पूछ रहे हैं, तो ऐसा ना हंसी मजाक कर रहे हैं। और गेम खेलते खेलते कब समय बीत गया पता भी नहीं चला। अपने घर पे आए मज़े मज़े से। और आपने ना मतलब बढ़िया से गाने वाने लगा लिए, और उनको जो थोड़े पुराने गाने पसंद होंगे ना, तो पुराने गाने वगैरह लगा लिए, और आप दोनों सुन रहे अपना अपना काम कर रहे हैं, गाने सुनते सुनते ना आप दोनों अपना काम कर लेते होंगे, ठीक है। वैसे इस बीच में भगवान का कीर्तन भी चलाकर सुन सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ऐसा गाने वाने चले, आप दोनों अपना काम कर रहे हैं, और उनके पास ना लैपटॉप है, तो लैपटॉप पे कुछ अपना काम वगैरह कर रहे हैं, तो आपके ना अरे अरे रुको रुको रुको, दिखाना ज़रा। तो आपने लैपटॉप में से ना अपनी एक एल्बम खोली, और पुरानी जिससे जो पुरानी फ़ोटोज़ है ना, आपने वो सारी निकाली पुरानी फ़ोटोज़, ठीक है। वो फ़ोटोज़ आपने नहीं देखने दी जिसमें उनके वो फ्रेंड होंगे, तो उनको वो बातें याद ना आए। आपने तो थोड़ा-सा उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए आप कहीं घूमने गए हो कुछ साल पहले, और वहाँ फ़ोटोज़ क्लिक करी हो, तो आप दोनों अपनी-अपनी पिक्चर्स देखने लगे, फिर डिस्कशन करने लगे, हाँ यार हम नैनीताल गए थे ना, हमने ये देखा था, वो देखा, कितना मज़ा आया था ना। ऐसे करके ना देखो कहाँ थे वो, किस उसमें थे फीलिंग में, और कहाँ आप उन्हें लेकर आ गए बातों बातों में, गानों के ज़रिए ये वो करके, फ़ोटोज़ दिखा के, कहाँ आप उनके उसको उनका डाइवर्ट कर दिया आपने माइंड। और कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं यार चलें क्या यार दोबारा, बहुत मज़ा आएगा। तो वो कह रहे हैं हाँ यार चलते हैं। तो अपने लोग ही जाएं या फिर किसी और को साथ ले, आप कह रहे हैं अपने लोग ही जाते हैं, हम दोनों साथ चलते हैं, और साथ में सबको लेकर जिसको लेकर चलना है उनको लेकर चलते हैं, अपने अपना रहेगा ना तो ज़्यादा सही है, कहीं बाहर का फिर दिक्कत ही रहता है, तुम्हें पता ही है। वैसे ही थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है आजकल टाइम भी। तो कह रहे हैं ठीक है, आप दोनों अपना डेस्टिनेशंस वगैरह देखने लग गए, कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये है वो है, पूरा प्लानिंग करने लगे, और कह रहे हैं ठीक है ये कुछ समय बाद जैसे बच्चों की छुट्टियां पड़ेंगी तो फिर उसी में ही चल पड़ेंगे हम। तो आप कह रहे हैं फिर डन है ना, पक्का है ना, ऐसा नहीं कि तुम देखो एंड टाइम पे तुम मना कर दो, ये नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि एक दो बार ना हो चुका होगा। तो वो कह रहे हैं नहीं नहीं पक्का भैया, टिकट्स विकेट्स बिल्कुल बुक हो जाएंगे, और बढ़िया से वो बिल्कुल एक्साइटेड है अपना ट्रिप पे जाने के लिए आपके साथ। और क्योंकि बच्चों की छुट्टियां पड़ेंगी तो फिर जाएंगे, मज़े करेंगे, ठीक है। तो ऐसा है, अभी आप ना अपने थोड़ा ऑर्गेनाइज कर रहे हो अपने कबर्ड वगैरह को, अपनी चूड़ियाँ, अपनी ज्वेलरी, या फिर जो भी कुछ है कपड़े वगैरह आप उसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो। तो कह रहे हैं कि चलो ये चूड़ियाँ लेकर आना। यार तुम चूड़ियाँ नहीं पहनती हो, क्या बात है। तो अब कह रहे हो भारी लगती हैं, टूट जाती हैं। वो कह रहे हैं हाँ फिर चोट भी लग जाती होगी। वो कह रहे हैं आप कह रहे हो हाँ यार लग जाती है, कट पड़ जाता है इसमें, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे कलाई आपको छेड़ रहे हैं, ऐसे कलाई छेड़ रहे हैं, और कह रहे हैं चलो थोड़ा सा मैं पहनाऊँ तुम्हें। तो आप कह रहे हो पहनानी आती है, तो अगर है बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से, देखना कल मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊँगा, बढ़िया सी चूड़ियाँ ना, ऐसा कलर लेकर आऊँगा जो तुम्हारे पास होगा ही नहीं। तो आप कह रहे हो सारे कलर्स हैं मेरे पास। तो कह रहे हैं एक कुछ ना कुछ तो ऐसा कलर मेरे को मिल ही जाएगा जो तुम्हारे पास नहीं होगा, ठीक है। तो कह रहे हैं आपने ठीक है। अभी एक चूड़ी उठाई, उसमें दूसरी ऐसे कलरफुल सा ना एक पूरा सेट बना लिया, और आपको ऐसे ना एक एक करके पहना रहे हैं, एक एक करके पहना रहे हैं, ठीक है। बड़े खुश हो रहे हैं, और ऐसे कह रहे हैं ऐसे ना, ऐसे दोनों हाथों को पकड़े ऐसे छन 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 छन, ऐसे कहते छन 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 करो, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, पता है मेरे को ना बड़ा अच्छा लगता था। ये छन छन, ये जो पायल की आवाज़ होती है मेरे को बड़ी अच्छी लगती है, ऐसे ना जब वैसे मम्मी पहनती थी, तो मम्मी जब ऐसा चलती थी ना, ऐसा पायल वायल पहन के बड़ा मज़ा आता था, बड़ा अच्छा लगता था, ठीक है। लेकिन अगर रात में कहीं सुन लेना तो बैंड बज जाती थी तो मम्मी मम्मी उड़ा देते, मम्मी 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 कौन आ गया कौन आ गया ऐसे हो जाता था। तो दिन में तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन रात में अगर ये पायल के बाद आएगी तो भाई गए,
मतलब हो गया काम। तो हँसने लग गए आप दोनों और थोड़ी सी भूत हॉन्टेड बातें वगैरह करने लग गए अपना। ऐसे टाइम चला गया। ऐसे बातें बातें करके टाइम वाइम चला गया और कह रहे हैं कि यार टाइम तो बहुत हो गया, पता ही नहीं चला टाइम क्या चला गया तुमसे बातें करके। वही ना, तुम्हारे से बातों में लग जाए ना कोई, भाई मतलब बिल्कुल टाइम का पता नहीं चलेगा उसे। तो आप कह रहे हो ऐसे कंधे पे उनके हाथ रख के, पता है कितना अभी 2 2 मिनट पहले तुम कैसे से थे और अभी देखो कितने खुश हो गए हो। तो ऐसा आपको गले लगाते हैं और कहते हैं हाँ तो खुश तो होंगे ना जो तुम मेरे पास हो। क्यों मैं रहूं किसी चीज किसी वजह से, जो हो गया सो हो गया, जो होता है भगवान के पास से बढ़िया ही होता है। तुम तो मेरे पास हो ना, बस अच्छे लोग हैं मेरे पास, और क्या चाहिए। खराब लोग अपने आप ही निकल जाते जिंदगी से। ठीक है, जो होगा आगे देखा जाएगा। बस बढ़िया से उनका मूड आपने बढ़िया कर दिया, मतलब आपने, आपको पता है कि उनके मूड को कैसे सही करना है। उनको किसी न किसी चीज़ में ना बिजी कर दो। ठीक है, अपने साथ उनको किसी चीज़ में बिजी कर दो, चाहे आप लोग कोई गेम खेलने लग गए, ठीक है, या फिर आप दोनों ऐसा बात करने लग गए, आपको वो आपके काम में मदद कराने लग गए, जैसे ऑर्गेनाइज वगैरह करने लग गए। ठीक है, तो ऐसे करके ना समय आपके साथ उनका ऐसा निकल जाता होगा कि पता ही नहीं चलता होगा, ऐसा हवा की तरह ना, पंछी की तरह उड़ जाता होगा ऐसा उनका समय आपके साथ। तो बढ़िया, बिल्कुल आपने उनका मूड कर दिया। और आप ना उन्हें बीच बीच में सलाह भी देते रहते होगे कि जो होता है अच्छा ही होता है, कुछ खराब नहीं होता, अच्छा है ना, अभी पता चल गया, बाद में कुछ और होता तो और प्रॉब्लम हो जाती। इस तरीके से ना आपने उनको थोड़ा बातों बातों में लगा के, थोड़ा सा एडवाइस वाइस दे के आपने उनका मूड अच्छा कर दिया। और ऐसा भी हो सकता है जैसे यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो उनको थोड़ा दान पुण्य वगैरह भी करना काफ़ी पसंद है। तो ना जब थोड़ा सा ना, जब भी वो ऐसा उनका मन विचलित होता होगा ना, तो आप उन्हें कहते हो ना अच्छे काम करो, तुम्हारा इससे मन शांत हो जाएगा। ठीक है, इससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। तो थोड़ा सा वैसे दान पुण्य वगैरह कर देना, और थोड़ा मंदिर हो आना, भगवान का नाम ले लेना। तो आप उन्हें ऐसे भी थोड़ा सा ना परस्यू करते रहते हो, उन्हें मतलब उन्हें बोलते रहते होगे कि ना ऐसा पाठ करना शुरू कर दो, मन थोड़े कुछ ही समय में देखो तुम्हें अच्छा लगेगा, शांत हो जाएगा। तो वो फॉलो करते भी होंगे, आपकी बात माना भी करेंगे, मतलब आज्ञाकारी होंगे। आपकी बात को नज़रअंदाज नहीं करते होंगे, मानते होंगे। आपने कहा कि शिवलिंग पे जल चढ़ा के आया करो, तो चढ़ाया करेंगे। आपने कहा राधा रानी का, भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया करो, तो लिया करेंगे। चाहे थोड़ा ही लें लेकिन लिया करेंगे। आपने कहा थोड़ा दान पुण्य कर दिया करो, तो करा करेंगे। आपको कहीं जाना है, थोड़ा सा कुछ अच्छा काम करना है, तो आपको मदद कराते होंगे। मतलब उनका ना मन लगा रहता होगा, और उनका जब मन बिचली ज़्यादा होता है ना, तो आप थोड़ा ऐसे काम उनसे करवाते होंगे जिससे कि बढ़िया है। अब देखिए कार्ड भी देखो ऐसा है, मैंने अभी तक देखा नहीं था लेकिन कार्ड भी अब तक ऐसा आया है, गॉड कैन डील विद पीपल वी कांट डील विद। ठीक है, तो आप उन्हें ना बीच बीच में ये कहते रहते होगे कि ईश्वर जानते हैं सबका सब कुछ, तो तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर उसको वो अलग करा है तुमसे, तो कुछ सोच कर ही भगवान ने करा होगा। तो यही कार्ड यहाँ पर आ गया कि जिन लोगों से हम नहीं, जिनको वो हैंडल कर सकते, वो भगवान हैंडल कर लेते हैं। जिनको हम नहीं देख सकते, वो भगवान देख लेते हैं अपने आप। भगवान सबके पालन करता है, तो भगवान देख लेते हैं सबको अपने हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके से आपने उनका मूड अपलिफ्ट किया, आपने उनके चेहरे पे खुशी ला दी। ये मतलब ऐसे ऐसे टेक्निक्स हैं, जैसे होता है ना कि अपने साथ आप कहीं मार्केट ले गए, अब जैसे इसमें तो था थोड़ा सा कहीं, थोड़ा सा घर के बाहर थोड़ा टहल लिए, वहीं आपने थोड़ा सा अचानक ही गुनगुनाना शुरू कर दिया, और वहीं से ही फिर उनके इमोशन की पटरी बदल गई, है ना। लेकिन ऐसा उनको कहीं अपने साथ मार्केट ले जाना, कहीं थोड़ा सा शॉपिंग पे ले जाना, ऐसा भी आप चीज़ें कर लेते होंगे। घर का कोई सामान लाना है, घर के लिए कोई सजावट की चीज़ लानी है, चलो चलते हैं साथ में, तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। ऐसे आप उनको बिजी कर दिया करते होगे अपने साथ, जिससे कि आपके साथ उनका समय भी बीत जाए, और उनका थोड़ा सा माइंड भी थोड़ा सा वो सैडनेस से थोड़ा निकले बाहर। हाँ, सैड हो जाते होंगे ना कभी, उनके ना दिल पे कई बातें थोड़ी ज़्यादा लग जाती होंगी, ज़्यादा चुभ जाती होंगी, ज़्यादा फ़ील कर लेते होंगे, इसीलिए ना दोहराते रहते होंगे जो उनके साथ हुआ। तो आप उस चीज़ को रोकने के लिए ना इनको इस तरीके से शिफ्ट कर दिया करते होंगे, इनके मूड को अलग-अलग इनसे एक्टिविटीज़ करवा के, ये करवा के, वो करवा के।
और आपको पता होगा कि ये समय लेंगे सही होने में, समय लेंगे थोड़ा-सा नॉर्मल अपने लाइफ में आने में। आपको पता है ये थोड़ा समय लेते हैं, कुछ लोग रिकवर करने में थोड़ा समय लेते हैं, तो आपने इनको ऐसे नहीं कहते होगे, डाँटते नहीं होगे आप इनको, ये नहीं कहते होगे क्या तुम हर टाइम ये करते रहते हो, वो करते रहते हो, नहीं। आपको पता है 1-2 दिन से मूड ख़राब है, कोई बात नहीं, अपने आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके ये नॉर्मल हो जाएँगे, ये खुश दोबारा से हो जाएँगे। बस मुझे इनके ऊपर ध्यान देना है, मुझे इनका साथ देना है, मुझे इन्हें सुनना है, इनका थोड़ा माइंड अच्छी चीज़ों में डाइवर्ट करना है जिससे कि ये अपना काम भी अच्छे से करते रहें और ये खुश भी रहें, ठीक है? अब जैसे होता है ना कि अ जैसे होता है कि बच्चों के साथ खेल लिया करें। ब के आप कहते होंगे कि आजकल ना इनकी पढ़ाई ऐसी चल रही है, तुम जाओ इनका पढ़ाई-वढ़ाई देखो। तो आप उन बच्चों के साथ बिज़ी कर देते होगे। ऐसे भी आप उनको करते होगे जिससे कि ये थोड़ा-सा बिज़ी ही रहें, ज़्यादा दिमाग इनका खाली ना रहे। तो इस तरीके से आप इनके चेहरे पर खुशी लेकर आते होगे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, आपको समझ आ गया होगा कैसे अपने हस्बैंड के सैडनेस को हैंडल करना है और उनके चेहरे पे खुशी लेकर आनी है। और आप अगर लड़के हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि आपकी वाइफ़ आपके मूड को कैसे अपलिफ्ट कर देंगी। उनकी एनर्जी ही इतनी बढ़िया होगी, उनका वाइब, उनका प्रेज़ेंस ही इतना अच्छा होगा कि जब आप उनसे बात करा करोगे ना, अपना कोई दुःख प्रकट किया करते होगे, दुःख शेयर करते होगे, तो आधा तो ना आपका सारा सैडनेस वहीं दूर हो जाती होगी। और वो इतनी ज़्यादा बढ़िया नेचर की होंगी कि आपको ना मतलब आपका मूड भी अच्छा कर देती होंगी, आपसे अच्छे काम भी करवा लेती होंगी और आपको ना मतलब अंदर-अंदर से मोटिवेशन देती रहती होंगी, अंदर-अंदर से। जैसे इसमें था ना कि भगवान पे विश्वास दिलाना और पॉज़िटिव बोलना, पॉज़िटिव कहना कि पॉज़िटिव ही सब कुछ है, पॉज़िटिव ही हुआ है, पॉज़िटिव ही होगा। तो इस तरीके से अंदर से पॉज़िटिविटी देना, अंदर अंदर तक पॉज़िटिविटी देना और मोटिवेशन देना, ये आपकी वाइफ़ आपके लिए किया करेंगी। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी आज की रीडिंग। ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, श्री राधे।